वेलकम बैक। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे पूरा एंड तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 120 प्लस मार्क्स ज़रूर आएगा और इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तब ये जो आज का जो वीडियो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन ऐसे बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपको जो है सीटेट में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। देखिए, बिना हथियार के युद्ध लड़ा नहीं जाता है। आप लोग तो इसे भली भांति जानते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए भी हथियार होता है और जिसके पास जितना अच्छा हथियार होता है वो उतना अच्छा युद्ध में कुशलता के साथ लड़ता है और जीतता भी है। तो इसीलिए हमारा हथियार क्या होगा? सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जब हम रण क्षेत्र में उतरे तो हमारे पास तो हथियार होनी चाहिए ना, और उस हथियार को चलाने का अभ्यास भी होनी चाहिए ना। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो आज बात करेंगे कि हम अपने कौन कौन से हथियार को व्यवस्थित कर ले, अर्थात कौन कौन से ऐसे बुक को कहाँ कहाँ से ऐसे चीज़ों को हम पढ़े ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में जो रण क्षेत्र में मेरा जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो। तो आज उसी पर बात करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को। आपको देख रहा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बुक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं आजकल। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम जो है वह मुख्य रूप से आपको जो देना होता है वह एग्ज़ाम होती है पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक होगा उन दोनों पर ही हम लोग बात करेंगे। तो ये बुक के बारे में जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो आपको लेना चाहिए बुक के मामले में वह लेना चाहिए आपको सॉल्व पेपर। आप कहिएगा कि हम सॉल्व पेपर कैसे ले, क्यों ले? सॉल्व पेपर ऐसे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि सॉल्व पेपर से आपको एग्ज़ाम की प्रवृत्ति का पता चलता है, उसका नेचर का पता चलता है, उसकी औकात का पता चलता है कि ये किस लेवल का सवाल पूछता है। मेनली तो वही बात है ना कि आपको लेवल पता होना चाहिए ना एग्ज़ाम का। कि तो एग्ज़ाम का लेवल समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्व पेपर का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चल जाता है एग्ज़ाम का क्या लेवल है, एग्ज़ाम किस टाइप से सवाल एग्ज़ाम में आती है, सीडीपी कैसा आता है, किस स्तर का आता है, क्या वो डीएसएसबी केबीएस के लेवल का आता है या उससे ईजी आता है, और ईजी भी आता है तो किस टाइप का आता है, कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, यह सभी बातें आपको सॉल्व पेपर देखने से ही मिलेगा। इसलिए हम जो पहला हम आपको बता रहे हैं वह है सॉल्व पेपर। आप ले लीजिए। आप कहिएगा कि हम सॉल्व पेपर के लिए कौन सा बुक ले, तो इसके लिए तो बेस्ट बुक आपको हम दे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम के बुक का विशेषता क्या है? विशेषता हम आपको बताते हैं कि इसकी जो विशेषता है ना वह विशेषता आपका है कि इसमें जो भी बुक है, चाहे वह बुक जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे वह गणित का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, पर्यावरण का हो, जिस भी बुक हो सब अलग अलग इसका बुक आता है, एक सेट आता है। आप इसको ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन इस बुक को आप मंगा सकते हैं। तो इसके लिए जो होगा वो मान लीजिए ये वाला बुक आपको लेना है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी का। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यूपी टेट नहीं, आपको सीटेट पर फोकस करना है कि सीटेट का एग्जाम का इसमें 2011 से लेकर के अब तक का अप टू डेट किया हुआ रहता है। देखिए, 2011 से लेकर अप टू डेट अब तक का बुक अगर आपको मिल रहा है खास करके यूथ कंपटीशन का, तो आप जहाँ से भी मिले ऑनलाइन मिले ऑनलाइन कर लीजिए, कहीं बुक स्टॉल पर मिल रहा है बुक स्टॉल पर ले लीजिए। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? इसलिए बेनिफिट होगा कि आप 2011 से सीटेट का एग्जाम जो शुरू हुआ है तो उसका क्वेश्चन का लेवल क्या क्या आ रहा है, और सारा क्वेश्चंस को फर्स्ट लेवल पर आपको क्या करना है, इसको 2 स्तर पर पढ़ना है। इसमें आपको 2 स्तर पर पढ़ना है। पहला स्तर है आपका कि सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। पहला स्तर क्या है? आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। देखिए, क्वेश्चन को देखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को जब आप देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है ना, क्या लेवल का क्वेश्चन आता है, और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है, कौन टॉपिक से कम क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक का थोड़ा कम करना चाहिए। हालांकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी टॉपिक का ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा सीटेट उसमें फोकस करता है, 4-5 सवाल पूछ लेता है, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा सवाल बनता है। वहीं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से भी क्वेश्चन बनता है 2-3, वही हेरिडिटी एनवायरनमेंट से 1 बन जाता है। तो इस तरह का सबका लेवल अलग अलग है। तो ये सॉल्व पेपर देखने से आपको पता चल जाता है। दूसरा है आपका सिलेबस खत्म करने के बाद। देखिए, सिलेबस खत्म
और ये क्वेश्चन जो आप लेवल देखिएगा पहला बार तो आपको लेवल देखने से पता चल जाएगा कि किस किस लेवल का पूछ रहा है। दूसरा है कि आप जो है ना पहले सिलेबस को ख़त्म कर लीजिए, है ना। ख़त्म करने के बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व पेपर को आप देखिए। पहला लेवल पर तो आपको यह है कि आपको सारा क्वेश्चंस देख लेना है, सभी विषय का जो भी सवाल पूछा गया है उसको आपको देख लेना है कि कौन सा टॉपिक से कौन कौन वेटेज है वह देख लीजिएगा। और दूसरा स्तर पर जब आप इसको पढ़िएगा तो वह स्तर होगा बहुत इंपॉर्टेंट स्तर होने वाला है। वह स्तर इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से होगा कि आप दूसरे स्तर में से पहले आप अपना सिलेबस जो सिलेबस सीटेट ने दे रखा है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल सिलेबस है उसको अब जब अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद फिर सॉल्व पेपर पर आते हैं, तब आपको अपना अंदाजा भी लगता है कि हमने जो सिलेबस पढ़ा तो उस सिलेबस से क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपकी समझ कैसी है ना, वो उसका पता चल जाता है आपको। और कई चीज़ें कई क्वेश्चन ऐसा सामने मिलेगा जो आपको जो है ना वहाँ अचंभित भी करेगा और उस चीज़ पर आप गौर भी कीजिएगा पहली पहल कि हाँ सही में इस सवाल को इस तरह का लेना चाहिए। वहाँ आपको कन्फ्यूज आएगा कि कौन सा जो है ना कौन सा ऑप्शंस एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको कैसे आंसर कौन सा सेलेक्ट किया जाता है, तो वह सभी बातें आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दो लेवल पर आप सॉल्व पेपर को पढ़िएगा। पहला लेवल आप चुपचाप पूरा सरसरी निगाह से टॉपिक वाइज या फिर क्वेश्चन का अपना विषय वाइज देख लीजिए। जब उसको आप देख लेते हैं तो दूसरा बार आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। तो सॉल्व पेपर के तौर पर सबसे अच्छा बुक आपको हम यूथ कंपटीशन का ही मानते हैं। यूथ कंपटीशन का इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत देखिए, इसकी खासियत यह है कि यह जो बुक आती है इसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ रहता है। एक्सप्लेनेशन इतना बेहतरीन क्या होता है ना कि आपको एक्सप्लेनेशन से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और वह एक्सप्लेनेशन गलत नहीं होता, बहुत अच्छा से होता है। एक्सप्लेनेशन और भी होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन के जस्ट बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। तो एक सेल्फ स्टडी के लिहाज से भी यह बेहतर होता है। मैंने भी किया है इसलिए हम आपको ऐसा बताया है। मैंने किया है इस चीज़ को और इस पर किया करने के बाद मुझे 120 प्लस मार्क्स आया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ये किया हुआ है वहाँ पे। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले यूथ कंपटीशन टाइम्स का सॉल्व पेपर मंगा लेना है। 2011 से लेकर 21 तक का सारा क्वेश्चन आपको देख लेना है पहला स्तर पर। दूसरा स्तर पर सिलेबस पढ़ना है। तीसरा स्तर पर फिर उसको हर एक क्वेश्चन को अच्छा से एनालिसिस करके फिर पढ़ना है, खुद से लगाना है, उसके बाद फिर उसका आंसर देखना है। इससे कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, अगला नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि ये जो एक बुक आने वाला है आपका, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट सक्सेस मास्टर का बुक है ये क्या है? सीटेट सक्सेस मास्टर का बुक है। देखिए, अरिहंत का बुक में हम मानते हैं कि कई सारी गलतियां व्याधियां पाई जाती है, लेकिन कमियां होती है, लेकिन ये इस लिहाज से आपका जो ना थ्योरी के लिहाज से, जो थ्योरी के लिहाज से अगर हम लोग बात करें ना, तो थ्योरी के लिहाज से जो है आपका ये बुक बेस्ट है। इस दृष्टि से बेस्ट है क्योंकि ये थ्योरी के लिहाज से जो इसका गाइड जो आता है, ये गाइड बड़ा बेहतरीन किया हुआ है। तो सक्सेस मास्टर का बुक आप ले लीजिए, जो अरिहंत का होगा, लीजिएगा सक्सेस मास्टर लिखा हुआ भी। और पेपर 1 आप देना चाहते तो पेपर 1 का ले लीजिए जो 1 to 5 का आता है, और पेपर 2 देना चाहते हो पेपर 2 का ले लीजिए। इसमें आपको क्या है कि प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और उस क्वेश्चंस को जब आप पहले सिलेबस को पढ़ जाते हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं, यानी 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ सवाल आपको मिलता है। देखिए, बुक का कोई भी हमको ऐसा नहीं दिया है कि हम बुक का प्रचार करें या कोई भी पब्लिकेशन हमको ये नहीं कहा है, लेकिन हम आपके लिए बना रहे हैं कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सीरियसली कैसे अच्छा से अच्छा पढ़ाई कीजिएगा और कैसे खुद से ही अच्छा मार्क्स पढ़ करके ले आइएगा। ये बातें हम बताने के लिए आपको इतना मेहनत कर लिए हैं और इतना बुक के बारे में अच्छा से बता रहे हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाता है। आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण में, यहाँ आपको संस्कृत नहीं मिलता है, जो अगर कोई भाषा रखना चाहते हैं तो आप लोग ये बुक ले लीजिएगा, सक्सेस मास्टर सीटेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब अगर आप, तो हम लोग ने सीडीपी का पूरा बात कर लिया कि पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर ये आपका सक्सेस मास्टर बुक बेस्ट होगा, उसको आप अध्ययन कीजिएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाइएगा। सॉल्व पेपर आप पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर से सॉल्व पेपर को फिर से बनाइएगा। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय फिर से आप बनाइएगा, उस पर बारीकी से सोचिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चन का भी एनालिसिस आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब बात आती है कि हमारे जो सिलेबस होती है तो उसमें ईवीएस का भी पूछा जाता है। तो ईवीएस में जो आपका अध्ययन करना होता है, वह ईवीएस आपको कैसे क्या के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ईवीएस के लिए
ईवीएस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कलम का दिक्कत है, आपको हम ठीक कर देते हैं, है ना। तो ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा, देखिए एनसीईआरटी जो होती है वह एनसीईआरटी जो हमारी बुक होती है वह सबसे बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि ईवीएस में आपका जो वेटेज दिया हुआ है वह 15 प्लस 15 का दिया हुआ है। अब 15 प्लस 15 क्या है, तो 15 प्लस 15 का बात करें तो 15 नंबर आपका जो है वह पेडागोजी से पूछता है, और 15 नंबर जो आपका होता है वह आपका ईवीएस से पूछता है। अब 15 नंबर जो ईवीएस से पूछता है तो ये ईवीएस कहाँ से पूछता है, सवाल ये होता है। और इसके लिए कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी दिया गया है कि आप आसपास नामक बुक आता है जो क्लास 3 to 5 आता है। कहाँ से आता है जी, क्लास 3 to 5 ही आता है, और 3 to 5 ही आपको पढ़ना है। तो क्लास 3 to 5 का जो बुक आता है वह आप इसको आराम से एनसीईआरटी ले लीजिए, क्लास 3 to 5 का, है ना। तो आप एनसीईआरटी ले लीजिएगा। आप इसके लिए ऑनलाइन भी, अमेजन पर भी, फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिल जाता है। इसकी विशेषता यह है कि आपका जो सवाल बनता है ना, आजकल कई शिफ्ट में एग्जाम होने लगा है, तो लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी से उठा के देता है, ये 15 मार्क्स का है। ये 15 मार्क्स का जो पूछता है, 15 मार्क्स का, इसमें लाइन बाय लाइन आपको जो है ना यहाँ से उठा के देता है। कहाँ से उठा के देता है, ये ईवीएस से उठा के देता है। ईवीएस से आपको उठा के देगा, लाइन बाय लाइन उठा के देता है। पोचमपल्ली हो या फिर आपका ना वे केरल का जो है ना का जो ये है भोजन है, नारियल का तेल है, या फिर हांगकांग का जो सांप का, सब सारा चीज़, पक्षी के बारे में है ना, घोंसला कौन कैसा बनाता है, सारा चीज़ आपको ईवीएस में मिल जाएगा। खास करके 3 to 5 में, 4-5 में आपको जो है ना, 4-5 में ज़्यादातर आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि देखिए 3 से पढ़ लीजिए, जो सिलेबस से पढ़ लीजिएगा। 3 से पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, 3 से पढ़ने से फ़ायदा होगा कि आप ये मत समझिए कि लाइन बाय लाइन जो पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं। जब इसको आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे सीटेट के एग्जाम के लिहाज से कौन बेस्ट है, कौन सा कंटेंट आ सकता है, ये जो अपने आप पता चल जाएगा। आप तो खुद समझदार है ना, कि आपको तो पता है ना, सॉल्व पेपर देखने पर ही आपको पता लग गया है कि कैसा सवाल पूछता है। इसके आधार पर तो आप इसको पढ़िएगा तो समझ जाइएगा ना कि कौन सा सवाल हमसे पूछा जा सकता है इससे। इसलिए हम सॉल्व पेपर पर जोर दिए थे कि पहले एक बार देख लीजिए थ्रूली आप उसको। तो 15 नंबर में आप अगर 15 में 15 भी मार्क्स लाइएगा ना, तो यहीं से आएगा, है ना। और यहां से बाहर 15 में 15 एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब बात रहा कि पेडागोजी कैसे पढ़े सर, तो पेडागोजी के लिए तो हम आपको बता ही चुके हैं कि पेडागोजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें भी टीचर के लिए जो है ना कुछ चीज़ें दे रखी होती है, शिक्षक को कैसे आप बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाना है, क्या इसमें क्या एनसीएफ कहता है, ये हो गया। अगर आप डाइट किए हैं ना, डाइट से अगर आपको डिप्लोमा किए हैं ना, या फिर बीएड वीएड किए हैं, तो खास करके पेपर 1 के लिए जो डिप्लोमा जो किया हुआ ना, तो डिप्लोमा में जो बुक चलता है ना, डिप्लोमा में भी पेडागोजी ऑफ ईवीएस का आता है, इन्वायरमेंटल स्टडी का, तो वह बुक भी सफिशियंट होता है। वहाँ से भी आप इस बुक को ले सकते हैं। आप कहिएगा तो यहाँ भी हम करवाएंगे, हालांकि अपने चैनल पर भी इस चीज़ को हम करवाएंगे। तो आप यहाँ से ईवीएस का कंटेंट तैयार कर सकते हैं, पेडागोजी का कंटेंट भी आपको यहाँ से लगभग मिलेगा, और एक्स्ट्रा आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो हम आपको इसी चैनल पर करवा देंगे। चलिए, आपका टेंशन दूर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बात कि हम जो है ना लैंग्वेज के रूप में कभी कभी कोई संस्कृत रखता है। अब जो संस्कृत रखता है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह यही बुक है, यूथ कंपटीशन का बुक है, वो भी सॉल्व पेपर है। देखिए संस्कृत में आपको महारत हासिल तो करना नहीं है, आपको कोई पंडित तो बनना नहीं है संस्कृत में, आपको बस एक लैंग्वेज के रूप में इसको पढ़ना है, एक भाषा के रूप में आपको पढ़ना है। किसी का उर्दू अच्छा है तो उर्दू ले ले, उर्दू में, क्योंकि हमको मार्क्स से मतलब होता है। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश ले ले, लेकिन इंग्लिश ले, संस्कृत ले, जो भी ले, यूथ कंपटीशन का ले। यूथ कंपटीशन का लेने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो इसमें जो होता है, इसमें आपको सारा पेपर 1 और पेपर 2 का एक साथ मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा है कि आपका जो पेडागोजी जो पूछता है ना, पेडागोजी, ये पूछा हुआ ही पेडागोजी ज्यादातर पूछता है। और पेडागोजी का जो सिलेबस है ना, वह सबका लैंग्वेज का एक ही है। आप हिंदी भी पढ़िएगा ना तो उसी का आप यूज कर पाइएगा, संस्कृत में भी यूज कर पाइएगा। संस्कृत
संस्कृत में इंग्लिश में भी यूज कर पाइएगा। तो आपके लिए सब बेस्ट होगा कि आप यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर ले लीजिए और उस सॉल्व पेपर के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए, उसको लिख लीजिए बाकायदा, जो पेडागोजी होता है उसका लिख लीजिए। उसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो किसी शिक्षक का मदद ले लीजिए, है ना, किसी सीनियर का मदद ले लीजिए, जो जानकारी रखता है, जो पास हो गया है सीटेट, उससे आप पूछ लीजिए, तो वह तो आपको समझा देगा। तो संस्कृत के लिए बेस्ट तरीका होगा यही। तो पेडागोजी के लिए भी यही हो गया। और रही बात पैसेज, जो आपसे 2 पैसेज पूछेगा, 2 पैसेज आपसे पूछा ही जाता है, 2 पैसेज जो आपसे पूछेगा वह भी यहीं से पूछेगा, तो वह भी तैयारी आप यहीं से कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो सॉल्व पेपर में आपको 2011 से 2021 तक का जो पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को भी आप देख लेते हैं ना, तो यही इनफ हो जाता है। और उस पैसेज को आप पढ़िए और उसका आंसर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन सा आंसर हमसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, कैसे हम पैसेज से आंसर को छांटे, या पहले क्वेश्चंस को पढ़ ले उसके बाद पैसेज को पढ़े। दोनों तरीके से अप्लाई करके आप देखिएगा ना, तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट तरीका होगा और कितना मार्क्स हमको आ रहा है। तो हम अपने ऑफलाइन सारे बच्चे को यही सजेस्ट करते हैं कि आप संस्कृत के लिए सिर्फ सॉल्व पेपर बनाइए, सॉल्व पेपर का पैसेज बनाइए और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा कुछ अगर करने का मन है तो सहचर पढ़ लीजिए आप, धातु रूप बाल, उसके बाद आपका ये कारक चिन्ह सब पढ़ लीजिए, है ना, तो आपको हो जाएगा। संधि विच्छेद हल्का फल्का नॉलेज रख लीजिए। हालांकि ग्रामर भी बहुत बेसिक लेवल का आता है, तो आपको बन जाएगा अगर हिंदी आपका अच्छा है तो ये सॉल्व पेपर के लिए, संस्कृत के लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यही बुक लीजिए। देखिए ज़्यादा बुक लेने से कुछ नहीं होता है, आप जो है बुक को कम ही लीजिए लेकिन उसको रिविजन बारंबार कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बोले हैं कि रिविजन आप जैसे बारंबार करते हैं ना, तो आपको बेस्ट हो जाता है। तो अब मेरा यही था आपका शुरुआत में। आप देख लीजिए कि पहला हमने कहा कि आपको बुक के तौर पर सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बुक है उस पर हमने जो चर्चा की, जिसमें पहला आपको सॉल्व पेपर लेना है यूथ कंपटीशन का। अगर आपको स्पार्क्स का मिले ना तो स्पार्क्स का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पार्क्स से बेहतर ये यूथ कंपटीशन होता है, हम यही सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है सक्सेस मास्टर का बुक लीजिए, इससे आपका पूरा सिलेबस का कंटेंट पूरा हो जाएगा। देखिए सिलेबस जो पूरा करना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बना जा सकता है। तो आप सिलेबस यहाँ से आप पूरा हो जाएगा, साथ ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। हम भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चन करा ही रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लाएंगे। तो ये बेस्ट हो गया आपका। अगला है कि ईवीएस की तैयारी के लिए आप क्या करना है, आपको ईवीएस के लिए आसपास 3 to 5 का बुक आता है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश में जो अराउंड अस का बुक आता है तो वो ले लीजिए, और यहीं से आपका 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा। पेडागोजी के लिए आप जो है वह डाइट के बुक का, डिप्लोमा के बुक का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, या एनआईएस का कोई बुक है तो वहाँ से आप प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। बाकी अगर आप कहिएगा तो यहाँ भी हम पेडागोजी आपको अच्छा से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आपका कि तो ईवीएस के लिए हो गया, सीडीपी और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम आपको बता ही दिए। अब बच जाता है क्या जी, भाषा के लिए। भाषा के लिए जो हिंदी के लिए तो आप यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर खाली बना दीजिएगा ना हिंदी में, और हिंदी का जो सिलेबस पेडागोजी का दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा तो वह भी काफी हो जाता है। और वही हिंदी का इंग्लिश में करना, संस्कृत में करना है, इंग्लिश में करना है। संस्कृत जिसका कमजोर है सबसे अच्छा सॉल्व पेपर उसका ऑप्शन है, और यहीं से आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, उसी को रटिए। क्वेश्चन को जो पेडागोजी है उसको, भाषा को समझिए, उसको याद कीजिए, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। बारंबार पढ़ने से ही हमारा दिमाग में कोई चीजें बैठती है। कम से कम तो 3 बार आप किसी चीज को पढ़िए, 3 बार आप पढ़ लेते हैं ना 3 लेवल पर। फर्स्ट लेवल पर आपका दिमाग से इधर निकल जाएगा, सेकंड लेवल पर वो चीजें बैठना शुरू हो जाता है, और थर्ड लेवल पर आप उसका एनालिसिस भी करने लगते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये पूछा जा सकता है, इसको तोड़ मोड़ के भी ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 3 लेवल होता है किसी भी स्टडी में, कोई भी एग्जाम निकालने का। तो आप सीटेट के लिए भी इसका फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा यही आपका है सजेशंस कि आप जो है यह सभी बुक ले लीजिए, यही बेस्ट बुक है आपके लिए। और ये बुक जो है सीटेट सक्सेस मास्टर जरूर लीजिए, इसका आप लाइन बाय लाइन स्टडी कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां थ्योरी समझ में नहीं आती है, अगर आसपास कहीं कोचिंग है, कोई क्लासेस ऑफलाइन लेते हैं तो उसके सर के देख रेख में आप पढ़िएगा, तो आपका कोई पता भी नहीं चलेगा कैसे यह थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको समझना जरूरी हो जाता है, जैसे प्याजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, या अधिगम का कई सारे सिद्धांत, स्किनर है,
कोहलर है, कोफका है, कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए आप किसी सीनियर का हेल्प ले लीजिए, या शिक्षक है पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में वहाँ भी ले लीजिए, या ऑनलाइन भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। तो ये सभी बेस्ट है आपके लिए। चलिए आप अंत में हम आपको यही कहेंगे कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए ना, हम आपको एक से एक कंटेंट यहाँ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर से बेहतर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको निश्चित रूप से देंगे। और मेरे इस रास्ते पर चलिएगा, इस तरह से तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको 110 120 प्लस मार्क्स आएगा ही आएगा। मेरा खुद आया हुआ है, पेडागोजी में मेरा 30 में 30 मार्क्स आया था। बस मुश्किल एक गलती से जो है ना OMR में बी ए की जगह बी मतलब गोल कर दिए थे उस समय। ऑनलाइन भी पेपर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी अधिक आया है। तो आप जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने के लिए ये तरीका अपनाइए। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबों का धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, है ना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार, आदाब।